नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। दोस्तों, जिन किसान भाइयों की ज़मीनें फरवरी और मार्च के महीने में खाली होने वाली हैं, चाहे वो गन्ने की फसल से हो या फिर सरसों की फसल के बाद हो, तो दोस्तों वे किसान भाई या तो लगाते हैं मेंथा, तो उनके लिए एक ऑप्शन खुला हुआ है कि वो अगेती धान कर सकते हैं, जो मध्य मार्च में बोया जाता है और मध्य जून तक वो लगभग हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उस हार्वेस्टिंग के बाद एक बार फिर से आप धान की रोपाई कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि आप इस समय में 2 बार धान काट सकते हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर फरवरी और मार्च महीने में 35 या फिर 30 के आसपास का टेम्परेचर हो जाता है, यानी 30 प्लस हो जाता है, वहाँ पे दोनों समय के धान हो जाते हैं। जो जून मास में रोपाई होती है या जुलाई मास में रोपाई होती है, वहाँ तो टेम्परेचर अच्छा होता है क्योंकि बरसात ऋतु आ जाती है, तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं। थोड़ी समस्या मध्य मार्च में रोपाई करने वाले सीजन में होती है, तो उन समस्याओं के बारे में और नर्सरी कैसे तैयार करें, कौन सी किस्म अच्छी रहेगी, इस विषय पर ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, चूँकि जो मेंथा है उसे देखने में आ रहा है कि लगातार टेम्परेचर के हीट होने से और दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से उसकी पैदावारी गिरती जा रही है और मार्केट के अंदर भी लगभग 800 से 900 पर लीटर के हिसाब से उसका रेट मिलता है, जबकि खर्चे की बात करें तो लगभग 600 से 700 पर लीटर के हिसाब से उसमें खर्चा आ रहा है। कह सकते हैं कि मेंथा की जो फसल है अब कहीं ना कहीं मुनाफे का सौदा नहीं हो रही है, तो ऐसे में ऑप्शनल होने के कारण हमारे किसान भाई धान की रोपाई कर सकते हैं 2 बार, और 2 बार आप फसल ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब मध्य मार्च में आप धान की रोपाई करते हैं तो उस समय उत्पादन हल्का कम रहता है, जो जून या फिर जुलाई वाले रोपाई के समय होता है। लेकिन इस समय जो धान रोपा जाता है उसका उत्पादन जो होता है कम तो रहता है, लेकिन मार्केट के अंदर रेट बहुत अच्छा मिलता है। इस वजह से मार्जिन की बात करें तो लगभग सेम पड़ जाता है, तो इसलिए आप भी धान की 2 बार फसल काट सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये रखना है कि इस समय किस जो है किस्म का हम चुनाव करें, तो आप बसंती कर सकते हैं या फिर 1509 जो होता है पूसा बासमती, आप उसका चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों, उसमें सवाल ये उठेगा कि सबसे पहले तो उसके अंदर जो रोग आते हैं, जैसे झंडा रोग हो गया, तुन्ना रोग हो गया, ये सड़न का रोग हो गया, ये हमारे किसानों के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। तो इनके समाधान के लिए मैं आज कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। बारीकी से यदि आप उन चीज़ों को समझेंगे तो आपकी धान के फसल के अंदर प्रायोरिटी ये होगी कि जो रोग है या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो 10 से 15% रोग आ सकता है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा सड़न का या फिर झंडा जो रोग होता है 1509 पूसा बासमती में जब आ जाता है तो लगातार बढ़ता जाता है और तब तक फसल हमारी पक जाती है। कई किसानों के तो खेत के खेत पट हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको उसका समाधान पहले खोजना होता है, क्योंकि ये बीज जनित रोग होता है। दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि जो आप धान का बीज ले रहे हैं उसे उपचारित करना है किसी बेहतर फंगीसाइड के साथ। या तो आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं जो बावस्टिन के अंतर्गत आती है, या फिर जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का साफ पाउडर होता है उसे ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं, प्रोवेक्स ले सकते हैं, यानी जो आपके बजट में हो और आपकी उपलब्धता में हो ऐसा कोई भी बेहतर फंगीसाइड लीजिए और उसकी 1 किलोग्राम पे 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करिए और फिर जो नर्सरी के लिए आपने धान लिया है उसे उसके अंदर डुबो कर रखिए जब तक वो अंकुरित ना हो जाए। बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या ये रहती है कि बिना अंकुरण के ही बीज को हम ज़मीन में बो देते हैं, तो वहाँ कुछ पक्षियाँ भी उन्हें चुग जाते हैं और कुछ गल भी जाते हैं। तो सबसे पहले सुनिश्चित ये करें जो जूट वगैरह की कपड़ा होता है या बोरी होती है उसके अंदर या फिर कॉटन के कपड़े के अंदर अपने बीज को अच्छे से भिगो करके बांधें और फिर कह सकते हैं कि उसमें नमी प्रचुर मात्रा में बनाए रखें जिससे अंकुरण में आसानी हो। बहुत से किसान भाई डुबो भी देते हैं, तो जून के महीने में जब आप पानी के अंदर डुबो के रखेंगे उस समय अंकुरण हो जाता है, लेकिन इस महीने के अंदर क्योंकि टेम्परेचर उतना नहीं होता तो उसे केवल नमी बनाकर रखिए, पानी में ना डुबोइए। और जो आपने घोल बनाया है फंगीसाइड का उसे बार बार उसमें छोड़ते रहिए, या कह सकते हैं कि उसमें डुबो करके रखिए अगर आप डुबोने वाली सिचुएशन में हैं तो। और जो पानी बच जाता है अंकुरण के बाद, जब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें नर्सरी के लिए बीज डाल दिया है अंकुरित होने के बाद, तो फिर जो घोल था कि मैंने बताया कि जो फंगीसाइड है उसको इसमें छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक तो समाधान का एक ये ट्रिक हो गई। दूसरी ये कि जब आप अपनी नर्सरी को उखाड़ रहे होते हैं लगाने के लिए, रोपाई के लिए, तो उस समय भी आप किसी बेहतर फंगीसाइड के साथ अपनी जो नर्सरी की जड़ें हैं उन्हें उपचारित करके खेत में बो सकते हैं या रोपाई कर सकते हैं। उस समय यदि आप ये कर लेते हैं तो मैं आपको 80% गारंटी दे सकता हूँ कि जो झंडा रोग है वो आएगा ही नहीं, या आएगा तो बहुत नाम मात्र के लिए आएगा। तो दोस्तों, ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप 2 बार धान की फसल ले सकते हैं जो अभी खाली हुई ज़मीनें हैं, या फिर सरसों की जो ज़मीनें खाली होंगी उसके अंदर।
तो दोस्तों ये सुझाव आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जानकारी आपको कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। और साथ ही में यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान यानी टी फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।